अरे बेटा आ गया तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे बहू, भाई तू कैसे जल्दी आ गई आज? ओवर टाइम नहीं था ऑफिस में? अरे मैं बताता हूँ ना, आज बात ही कुछ ऐसी है कि हमें जल्दी आना ही पड़ा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है माँ, बस एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज? शुक्र है भगवान का। अरे इतने समय बाद ही सही पोता पोती का मुंह देखने को तो मिलेगा अब। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या बात है? वो ना, हम दोनों का प्रमोशन हो गया है और हमारी सैलरी भी बढ़ गई है। सच? अरे मैं तो जानती थी बेटा कि तू इतनी मेहनत करता है, तुझे उसका फल तो मिलेगा जरूर। और तू देखना, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देख, इतना बड़ा आदमी बनेगा तू ना कि अपनी खुद की कंपनी खोल लेगा। मम्मी जी, मेरा भी प्रमोशन हुआ है। अच्छा बता, क्या खाएगा? कुछ अच्छा सा बनाऊं तेरे लिए। भाई आज खुशी का दिन है, मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है, कुछ बढ़िया खाने का तो बनता ही है। ऐसा करते कि बाहर चलते हैं हम सब। अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं कुछ घर पे बना दूंगी ना अच्छा सा। देखा, इसे ना मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है और ना मेरे बेटे की। भैया आज उसकी तरक्की हुई है, प्रमोशन मिला है, पर नहीं, इसे हर बात में टांग अड़ानी है। आज तो इसे आजादी दे दे थोड़ी सी कि दो पल माँ बाप के साथ बैठकर खुश हो ले। माँ जी, मेरा भी तो प्रमोशन हुआ है, मेरी भी सैलरी बढ़ी है और आपके बेटे से तो ज़्यादा ही सैलरी है। मेरे लिए भी खुशी का दिन है क्योंकि हम दोनों का साथ में प्रमोशन हुआ है, तो सब मिलकर साथ में मनाएंगे ना। देख बहू, ये ना जबान मत लड़ाएगा मेरे साथ। और अगर तेरा प्रमोशन हुआ है तो क्या करूं मैं? घर के काम तो तुझे आते नहीं। हम ये सोचकर तुझे इस घर में लाए थे कि आकर बहू घर संभालेगी, हमारी सेवा करेगी, पोता पोती का मुंह देखने का मौका मिलेगा। पर नहीं, हमें तो मिली आज के जमाने की क्रांतिकारी नौकरी करने वाली बहू। घर के काम ढंग से आते नहीं और ऊपर से अपने ही पति से कंपटीशन करती रहती है। तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? और एक बात बता, जब मेरा बेटा कमाता ही है तो हमें जरूरत क्या है तेरी नौकरी की? पर नहीं, तुझे तो अपने पति से कंपटीशन करना है, उसकी बराबरी करनी है ना? क्या माँ, आज के दिन भी आप किन बातों को लेकर बैठी हो? छोड़ो ना ये सब। अरे क्यों छोड़ू बेटा? तू हर बार मुझे ही चुप करा देता है। इसको क्यों नहीं कहता कि ये चुप रहा करे? हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है ना कि जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरी बीपी बढ़ाने वाली सारी हरकतें करती है ये। मम्मी जी, मैंने किया क्या है? मैंने कुछ भी नहीं किया। हम दोनों जल्दी ऑफिस से आए ताकि हम आपको खुशखबरी दे सकें, पर आप सिर्फ अपने बेटे के लिए खुश हैं, अपनी बहू के लिए खुश नहीं हैं। आप बेटे की तो तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं और मेरे लिए ना आप खुश हैं, और ऊपर से आप मुझे ऐसे जता रही हैं जैसे मैं यहाँ पे हूँ भी नहीं। आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। आपने मुझसे एक बार भी प्यार से बात तक नहीं की और आप मुझे ताने पे ताने मारे जा रही हैं, मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। देखा तूने? अरे इसीलिए कहती थी तेरे पापा को कि हमें ना ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, पर वो नहीं मानी। अरे पढ़ी लिखी तक तो फिर भी ठीक था, ये नौकरी करने वाली बहू, और ऊपर से अब इसका प्रमोशन हो गया। पहले तो सिर्फ सर पे ही चढ़ती थी, अब तो सर पे चढ़ के नाचेगी भी ये। माँ। क्या माँ? हमेशा माँ को ही बोलता रहता है, कभी इसे भी कुछ कहा करना। के पल्लू से बंधा घूमता रहता है। अरे तूने कभी कहा इसको कि घर में रहकर माँ बाप की सेवा किया कर, घर देखा कर? एक बात बता बेटा, अरे कितने दिन और हैं हम? 2-4 दिन की जिंदगी है हमारी, कम से कम थोड़ी हमारी सेवा कर ले, हमें खुश करके रखेगी तो इसका क्या चला जाएगा? माँ जी, मैं जो भी करती हूँ हम सबके लिए करती हूँ, हमारी फैमिली के लिए करती हूँ। जॉब करती हूँ ताकि पैसे आए और उन पैसे से मिलकर हम दोनों घर का खर्चा चलाते हैं, ईएमआई भरते हैं, आप लोगों के मेडिकल बिल्स भरते हैं। आपको पता है ना आजकल कितनी महंगाई हो गई है। एक बंदे की नौकरी करने से घर नहीं चल पाएगा। अगर मैंने जॉब छोड़ दी, दीपांशु अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको ये समझना चाहिए। और आजकल सब लड़कियां शादी के बाद जॉब करती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और मम्मी जी, आपकी बेटी खुद भी तो शादी के बाद जॉब कर रही है ना, तो आप उन्हें क्यों नहीं बोलती हैं कि नौकरी छोड़ के घर बैठे और अपने सास ससुर की देखभाल करे? ये रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ मेरे लिए क्यों है? खबरदार बहू, मेरी बेटी के बारे में ना बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बेटी से बराबरी मत कर, बहुत गुण है उसमें, पर तुझमें ना एक भी गुण नहीं है। माँ बस करो ना, कब से देख रहा हूँ आप उसको सुनाए जा रही हो। अरे बस भी करो आप। दीपांशु, ये 2 दिन की आई हुई लड़की के लिए तू मुझसे जबान लड़ाएगा? नहीं माँ, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शांत रहो, गुस्सा मत करो। बस दीपांशु, देख लिया मैंने तुझे भी, तूने भी अपने रंग दिखाई दिए ना।
अरे तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, इस काबिल बनाया कि आज तू इतनी बड़ी पोस्ट पर है, और आज तू माँ को ही तेवर दिखा रहा है। हाँ, मैं आपको तेवर नहीं दिखा रहा हूँ। जब से हम आए हैं हम आपसे अपनी खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप तो उसको इग्नोर कर रहे हो ना। माँ वो घर में सबसे पहले उठती है, पूरे घर का काम संभालती है, सबका ध्यान रखती है, उसके बाद ऑफिस जाती है और ऑफिस से आते ही फिर से घर का काम करने लगती है। अरे वो जब हम सबके लिए इतना कुछ करती है तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसकी छोटी छोटी खुशियों में पार्टिसिपेट करें? माँ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ना वो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। तो क्या वो इस घर में थोड़ा सा प्यार या एप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करती है? वो इतना कुछ करती है ना, तो ही मैं ऑफिस में जाकर अच्छे से मन लगाकर काम कर पाता हूँ। और आपने क्या बोला था कि वो मुझसे कंपटीशन करती है? माँ मेरा और रिया का ना कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि हर चीज में वो मुझसे आगे है। माँ मुझे एक बात पे ना पूरा यकीन है, अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा ना तो भी रिया अपनी जॉब के साथ साथ इस घर को बड़े अच्छे से संभाल पाएगी। लेकिन हाँ, अगर उसने जॉब छोड़ दी ना तो माँ शायद मैं इस घर को अच्छे से नहीं संभाल पाऊंगा। दीपांशु, तुम कुछ मत बोलो, मम्मी जी को बुरा लगेगा। देखा माँ, आपके इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद भी उसको ये फिक्र है कि आपको बुरा ना लग जाए। अरे कितना प्यार करती है आपसे, अपनी माँ की तरह समझती है, और बदले में उस बेचारी को क्या मिलता है? सिर्फ ताने। माँ अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो क्या वो ये सब सह लेती? हाँ बेटा, ठीक कह रहे तू। मुझे अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ कभी कि मैं इसके साथ कितना गलत करती। अरे बहू भी तो बेटी जैसी है, और ये तो सचमुच बेटी की तरह रहती है इस घर में। कमाती है, सारा खर्चा इस घर पे करती है, मेरी सेवा करना, इस घर को संभालना कौन सा काम है जो ये नहीं करती। यहाँ तक कि मैं इसको कितना भी बोलूँ, बुरा भला ताने दूँ, पर ये कभी पलट के मुझे जवाब नहीं देती। हमेशा मुझसे प्यार और इज्जत से ही पेश आती है, ना ही कभी मेरी सेवा में कोई कभी छोड़ी। शायद इसीलिए बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और ठीक कहा तूने। अरे अगर मेरी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले भी ऐसा ही करें तो कितना दुख पहुंचेगा मेरे दिल को। लेकिन यही सब मैं अपनी बहू के साथ करती रही हमेशा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जो भी किया मैं जानती हूँ कि उससे तेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा होगा, पर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुझ में और दीपांशु में कोई फर्क नहीं करूँगी। अरे तू भी तो उतनी ही प्यारी बच्ची है ना मेरी, जितना कि दीपांशु, और कहीं इससे ज़्यादा प्यार करती है तू मुझसे, मैं ये भी जानती हूँ। मुझे माफ़ कर दे। आप माफ़ी मत मांगे। अच्छा बता, आज मेरे दोनों बच्चों का प्रमोशन हुआ है, क्या खाओगे? मैं अपने हाथों से कुछ मीठा बनाती हूँ, और खाने में कहोगे तो हम सब चलते हैं बाहर। आज हमारे बच्चों की खुशी का दिन है, प्रमोशन हुई है भाई मेरे बच्चों की, तो बाहर चल के खुशी मनाएंगे साथ साथ। नहीं, बाहर बहुत ठंड है, हम खीर बना लेते हैं। नहीं माँ, रसमलाई बना लो। नहीं नहीं, मुझे खीर खानी है। नहीं नहीं माँ, ये ऐसे ही करेगी, रसमलाई। चुप, खीर बनाऊंगी मैं। ठीक है। और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू बैठ, मैं बनाती हूँ दोनों के लिए।